जरा सोचो, एक तरफ तिरंगा लहरा रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लोग भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं और टीवी पर लिखा आ रहा है, टीम इंडिया डेडिकेट्स द विन टू द मार्टियर्स। सुनने में कितना भावुक और गौरवपूर्ण लगता है ना। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या वाकई ये जीत शहीदों को समर्पित थी, या ये जीत सिर्फ पैसे के खेल और इमेज बचाने का एक तरीका था। और आज इसी सवाल का जवाब हम खोजेंगे, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नारेबाजी के। सीधी बात दोस्तों, क्रिकेट भारत का धर्म है। बचपन से हमने यही सुना, यही देखा। गली में जब बल्ला चलता है तब देशभक्ति का जोश अपने आप आसमान छू लेता है। लेकिन जब इस धर्म को पैसे की मंडी में बेच दिया जाता है, तब यही धर्म बोझ बन जाता है। और यही बोझ इस बार बीसीसीआई ने हमारे कंधों पर डाल दिया। अब जरा पीछे चलते हैं। पहलगाम हमले के बाद जब शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अगर आपके परिवार से कोई मरता तो शायद आप ये बात नहीं कहते, उस वक्त पूरा देश सन्न रह गया था। वो शब्द सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं थे, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस, बीसीसीआई ने उस आवाज को सुनने के बजाय नोटों की खनक को ज्यादा अहमियत दी। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पूरा देश बहिष्कार की अपील कर रहा था, जब लोग कह रहे थे इस मैच से कमा गया पैसा कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए फंडिंग बनेगा, तब बीसीसीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस एक आधिकारिक ट्वीट और उसके बाद चुपचाप मैच की तैयारी। इतना सीधा सा रवैया कि जैसे जनता की आवाज कोई मायने ही नहीं रखती। अब आप सोच रहे होंगे कि बहिष्कार की अपील क्यों हुई थी? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान को नापसंद करने की वजह से था? नहीं, ये अपील इसलिए हुई थी क्योंकि ये समझ आ चुका था कि इस मैच से होने वाला फायदा उस मुल्क को होगा जो आतंकवाद को पालता पोसता है, जो हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपता है और जो अपने बच्चों को सिखाता है कि हिंदुस्तान को मिटा दो। इस अपील में नफरत नहीं थी, इंसानियत थी। ये कहने की कोशिश थी कि खून और पैसा साथ नहीं बहेंगे। लेकिन बीसीसीआई और सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए असली खेल। जब सवाल उठे, जब लोग गुस्से में बोले, तब अचानक एक नया हथियार निकला, देशभक्ति का। हाँ, वही हथियार जो हर बार काम आता है। पहले पैसा कमा लो, फिर जब आलोचना शुरू हो तो कह दो हमने ये जीत शहीदों को समर्पित कर दी। बस बैलेंस, कंट्रोल, डैमेज। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है साहब। लोग पूछ रहे हैं कि अगर वाकई शहीदों की फिक्र थी तो क्या मैच की पूरी कमाई सेना के कल्याण कोष में दे दी गई? क्या खिलाड़ियों की फीस का कुछ हिस्सा शहीदों के परिवारों तक पहुंचा? क्या एक ट्वीट से किसी मां के आंसू सूख जाएंगे? जवाब है नहीं। और यही जनता का गुस्सा है। स्टेडियम में खाली कुर्सियां इस गुस्से की गवाही थी। सोशल मीडिया पर #ShameOnBCCI ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे अगर हार जाते तो क्या पाकिस्तान को समर्पित कर देते? सोचिए, सवाल ही अपने आप में कितना तीखा है। और सच बताऊं, ये सवाल सही भी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि बीसीसीआई और सरकार दोनों जानते हैं कि भारत में देशभक्ति एक जादुई शब्द है। ये शब्द नमक बेच सकता है, ये शब्द टाइल्स बेच सकता है, ये शब्द चुनाव जितवा सकता है, और अब ये शब्द क्रिकेट से जुड़कर पैसा भी कमा सकता है। लेकिन जब ये शब्द शहीदों के परिवारों के दर्द पर प्लास्टर बनकर चिपकाया जाता है, तो ये हथियार नहीं, जले पर नमक लगता है। और अब जरा गावस्कर साहब की बात भी याद कीजिए। उन्होंने साफ कहा था कि ये मैच सरकार ने करवाया। मतलब सीधी बात है कि बीसीसीआई और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू है। सवाल यह है कि जब सरकार ने कहा मैच खेलो, तो क्या बीसीसीआई के पास इतना दम नहीं था कि कहे नहीं, इस बार नहीं? लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे और राजनीति के आगे घुटने टेक दिए। अब खिलाड़ियों की बात करें। खिलाड़ियों को दोष देना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि खिलाड़ी अपने करियर, अपनी जगह, अपनी नौकरी देखते हैं। अगर वे मना करते तो कोई और उनकी जगह ले लेता। असली जिम्मेदारी बोर्ड की थी, पर बोर्ड ने जिम्मेदारी से ज्यादा मुनाफे को चुना। और ये मत सोचिए कि जनता को समझ नहीं आता, जनता सब समझती है। लोग पूछ रहे थे कि अगर तुम्हें शहीदों की फिक्र थी तो कमाई का एक हिस्सा दान करो, सेना के कल्याण कोष में डालो। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? सिर्फ एक बयान, हम जीत को शहीदों को समर्पित करते हैं, बस। और ये बयान सुनकर लोग बोले, क्या इससे किसी बच्चे की पढ़ाई चलेगी? क्या इससे किसी परिवार का गुजारा होगा? देखिए दोस्तों, भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता की आवाज का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस मामले में जनता की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। यही वजह है कि गुस्सा अब और ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार जानती है कि जनता दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा आंख मूंद कर समर्थन करता है, दूसरा हिस्सा आंख मूंद कर विरोध। बीच में संतुलन की आवाज कम सुनाई देती है। और यही भरोसा सरकार और बीसीसीआई को ताकत देता है। और इस बार हालत अलग थे। इस बार बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, इस बार बात खून की थी। और जब खून और पैसे का सवाल आता है, तब जनता खामोश नहीं रहती। अब असली सवाल यह है, क्या बीसीसीआई सच में बदलाव ला सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वे सिर्फ बयान देना बंद करे और असली कदम उठाए। जैसे भविष्य में पाकिस्तान से मैच रोक देना, या फिर अगर मैच होते भी हैं तो उनकी कमाई का हर पैसा सेना के कल्याण कोष और शहीदों के परिवार को देना। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम देशभक्ति के नाम पर नोटंकी बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता ने सब देख लिया है। जनता समझ चुकी है कि देशभक्ति का हथियार चलता है और जो इसे बेचता है उसकी साख गिरती है। तो बीसीसीआई सुन लो,
तुम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हो, तुम्हारे पास अरबों रुपए है, तुम्हारे खिलाड़ियों को करोड़ों में फीस देते हो, स्पॉन्सर से अरबों कमाते हो, लेकिन जब शहीदों की बात आती है तब तुम्हारे पास सिर्फ बयान बचते हैं। ये शर्म की बात है और जनता अब चुप नहीं रहेगी। चाहे स्टेडियम की खाली कुर्सियां हो, चाहे सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हो, या चाहे लोग सड़क पर सवाल उठाए, आवाज उठेगी और ये आवाज तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। तो सब बारी आपकी है। अगर आप भी मानते हो कि बीसीसीआई और सरकार ने इस बार देशभक्ति का हथियार चलाकर जनता को धोखा दिया है, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो कि आप क्या सोचते हो। क्या पाकिस्तान से मैच रोकने चाहिए? क्या बीसीसीआई को कमाई शहीदों के परिवार को देनी चाहिए? या क्या जनता को अब और सख्त कदम उठाने चाहिए? अगर ये वीडियो आपको लगा कि सच बोल रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये आवाज और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि असली बदलाव तभी होगा जब हम सब मिलकर कहें हमें वादे नहीं चाहिए, हमें असली सम्मान चाहिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।